Hello everyone and welcome back to my channel। मैं जानता हूँ इस वीडियो का बहुत देर से इंतज़ार था, देरी के लिए खेद है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा वो हॉस्पिटल जहाँ पर मैं इंटर्नशिप करता हूँ और साथ में दूंगा कुछ सवालों के जवाब। सबसे पहले ये हॉस्पिटल देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। 300 एकड़ के अंदर बना ये हॉस्पिटल। यहाँ पर आकर तो हॉस्पिटल वाली फीलिंग ही नहीं आती। इतने खूबसूरत पहाड़, दरख्त, सामने उछलते कूदते हिरन, खूबसूरत परिंदे, बहुत सारी डक्स, डक पाउंड, सेब का बाग। ऐसा लगता है कि जैसे किसी पार्क में आ गए हैं। सबसे पहले मैं उन सवालों के उत्तर दूंगा जिनके जवाब बिल्कुल छोटे से हैं और फिर एंड में मैं उन सवालों की तरफ जाऊंगा जिनके जवाब लंबे हैं। सबसे पहला सवाल, एक सवाल जो लोग बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मैं यहाँ पर किसी के साथ बात कर सकता हूँ, कोई ऐसा जिसके साथ बात की जाए और वो यहाँ पर डायरेक्टली पढ़ने आ जाएं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको वो सभी स्टेप्स फॉलो करने होंगे जो पार्ट 1 में मैंने बताए। किसी भी स्कूल में एडमिशन के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप हाउ टू कम टू यूएसए पार्ट 1 को जरूर देखें। दूसरा सवाल था इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम्स के बारे में। तो मैं दोबारा बताता चलूं कि आइल्स और टॉफल मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स के अंदर एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर इसके अलावा कोई और टेस्ट है जो आपको आसान लग रहा है और जहां पर आप जाना चाह रहे हैं वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो बिल्कुल आप वो टेस्ट भी दे सकते हैं। फिर आपको टोफल और आइल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और सवाल, अगर आप यहाँ पर पढ़ने आते हैं तो क्या आप यहाँ पर काम कर सकते हैं? डिपेंडिंग अपॉन योर वीज़ा स्टेटस, अगर आप F1 वीज़ा के थ्रू आते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पर काम कर सकते हैं। आपको इजाज़त होगी 20 आवर्स पर वीक काम करने की। अगर आप 20 घंटों से 1 मिनट भी ऊपर करते हैं तो आपको वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए टाइम लिमिट का ख़ास ख्याल रखें, लेकिन ऑफ कोर्स आप काम कर सकते हैं। पढ़ाई के दौरान जब आपका फर्स्ट ईयर होगा तो आप सिर्फ ऑन कैंपस ही काम कर सकते हैं, लेकिन जब आप 1 साल पूरा कर लेते हैं तो आप ऑफ कैंपस भी काम कर सकते हैं। ट्यूशन फी के रिलेटेड जो लोग पूछ रहे थे, मैं उनको बताता चलूं कि जब भी आप किसी स्कूल की वेबसाइट पर जाकर उनकी ट्यूशन फी के बारे में देखते हैं तो मेक श्योर ये ज़रूर चेक कर लें कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी सेम है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स की इन स्टेट ट्यूशन डिफरेंट होती है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट होती है, जिसको आउट स्टेट भी कहा जाता है या इंटरनेशनल स्टूडेंट फी भी कहा जाता है। लेकिन एडमिशन फॉर्म से लेकर पर सेमेस्टर, पर क्रेडिट आवर या टोटल एनुअल फी सब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये थोड़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इन स्टेट ट्यूशन। स्पॉन्सरशिप, यस, ये बहुत ही अच्छा सवाल था स्पॉन्सरशिप के हवाले से। तो जब आप अप्लाई करते हैं
तो जो भी आपको यहाँ से स्पॉन्सर कर रहा है, ज़रूरी है कि वो आपका क्लोज रिलेटिव हो। आपके स्पॉन्सर को दिखाने होंगे 40 to 50,000 US डॉलर्स। लेकिन अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द इंस्टीट्यूट कि वहाँ की ट्यूशन फ़ी कितनी है, उस स्टेट की लिविंग कॉस्ट कितनी है। कुछ स्टेट्स के अंदर लिविंग एक्सपेंसेस कम होते हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स बहुत ही महंगी हैं, तो वहाँ पर लिविंग एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। तो ये स्टेट टू स्टेट और स्कूल टू स्कूल वेरी करता है। बट कॉमनली इट इज़ रिक्वायर्ड कि आपका स्पॉन्सर एटलीस्ट आपके 1 साल फर्स्ट ईयर की जो भी टोटल कॉस्ट है उसको अफोर्ड करने के काबिल हो। एंड अगेन, अगर आप यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं तो आपको F1 या J1 वीज़ा चाहिए, आपको H1B वीज़ा नहीं चाहिए। H1B वीज़ा उन लोगों के लिए है जो यहाँ पर आकर काम करना चाहते हैं। ओके, तो अब आ जाते हैं इंटरनेशनल ग्रेजुएट नर्सेज की तरफ। बहुत सारे नर्सेज यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। तो उनके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि वो क्लियर करें अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम। वो टॉफल, आइल्स या कोई और भी हो सकता है। वंस आपने अच्छे नंबरों के साथ उसको क्लियर कर लिया है, आपने अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली है और आपको अपने डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट्स मिल चुके हैं, और ऑफ कोर्स आपने अपना लाइसेंस ले लिया है। आपके लाइसेंस पर कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आपके ऊपर कोई भी एक्टिव चार्जेस नहीं हैं, तो आप प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हायर एजुकेशन कमीशन से वेरीफाई करवाने होंगे। उसके बाद आपको स्टार्ट करना होगा CGFNS एप्लीकेशन। CGFNS इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके क्रेडेंशियल्स को इवैल्यूएट करती है। CGFNS से आपको 2 सर्विसेज बाय करनी पड़ेंगी। पहला CP जो कि है सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, और दूसरा है CES यानी कि क्रेडेंशियल्स इवैल्यूएशन सर्विसेज। फीस जो है वो टोटल कुल मिलाकर अराउंड 1000 US डॉलर्स है। इसके लिए CGFNS आपके इंस्टीट्यूट जहां से आपने डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट हासिल किए हैं और जहां से आपको लाइसेंस मिला है उनसे राब्ता करेंगे, और आपकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी और आपके इंस्टीट्यूट को डायरेक्टली CGFNS को आपके डॉक्यूमेंट्स सेंड करने होंगे, जो कि काफ़ी लंबा प्रोसेस है। आपको बार बार अपने इंस्टीट्यूट और लाइसेंसिंग अथॉरिटी को रिमाइंड करवाना पड़ेगा कि वो आपके डॉक्यूमेंट डायरेक्टली CGFNS इंटरनेशनल को सेंड कर दें। वंस आपकी इवैल्यूएशन हो जाती है तो आप क्वालिफाई करेंगे CGFNS इंटरनेशनल एग्जाम के लिए, जो कि ऑलमोस्ट एक पूरे दिन का एग्जाम है। इस 6 घंटे के एग्जाम में आपका नर्सिंग नॉलेज टेस्ट किया जाएगा और आपको नर्सिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस एग्जाम में डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, जिसमें सर्जिकल नर्सिंग, मेडिकल नर्सिंग, मैटरनल नर्सिंग, इन्फेंट नर्सिंग, साइकियाट्रिक और कम्युनिटी नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। वंस आप ये टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपकी रिपोर्ट सेंड की जाएगी नर्सिंग बोर्ड को। अब आपको अप्लाई करना है पियर्सन व्यू के थ्रू ATT के लिए, यानी ऑथराइजेशन टू टेक टेस्ट। इसके लिए अगेन आपको एक सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी, जिसकी अगेन फीस जो है वो टोटल अराउंड 1000 US डॉलर्स है।
NCLEX अगेन एक पूरे दिन का एग्ज़ाम है जिसमें तकरीबन 6 घंटे लगते हैं और अगेन इसमें भी डिफरेंट मेडिकल नर्सिंग, सर्जिकल नर्सिंग, साइकियाट्री, इन्फेंट, मैटरनल, कम्युनिटी नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये भी अगेन ऑनलाइन टेस्ट है, ये भी आपको कंप्यूटर पर देना पड़ता है। तो उसके बाद बारी आती है डॉपल की, यानी कि डिवीजन ऑफ ऑक्यूपेशनल एंड प्रोफेशनल लाइसेंसिंग। वो आपको आपका लाइसेंस इशू करेंगे और जिस स्टेट में आपने अपना टेस्ट क्लियर किया है उस स्टेट में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड अगेन ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं स्टेट टू स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। फी थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है। आई होप इस वीडियो में आपको अपने सवालों के जवाब मिले होंगे। अगर इसके अलावा भी आपके कोई भी सवाल हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मैंने कोई क्वेश्चन स्किप किए हैं तो मेक श्योर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने क्वेश्चंस लेकर आएंगे तो ये मेरे लिए बहुत ही आसान होगा कि मैं सभी सवालों को देखकर उनके जवाब देता जाऊं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।